हेलो दोस्तों, मैं परी शर्मा। स्वागत है आपका स्मार्ट पायनियर करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोग जो हमारा रीजनिंग का क्लास स्टार्ट किए थे उसमें अल्फाबेट का चैप्टर हमारा चल रहा था। अल्फाबेट में मैंने आपको दो प्रकार के क्वेश्चंस बता दिए थे कि दो प्रकार के क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं हमारे पास। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है, एक और प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है अल्फाबेट में हमसे, वो कैसा होता है, उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अल्फाबेट है इसके नंबर्स थे। नंबर्स आपने मेमोराइज कर लिए, नंबर्स आपने आई होप सो अब तक याद कर लिए होंगे। इसलिए आज मैंने यहाँ नंबर्स नहीं लिखे हैं क्योंकि नंबर आपको ऑलरेडी याद है। यदि मान लीजिए आपको याद नहीं भी है तो आप फिर से उसको एक बार याद कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सभी लोग नंबर्स बहुत अच्छे से यहाँ पर मेमोराइज कर लीजिए इसके, क्योंकि नंबर्स का ही यहाँ पर पूरा खेल होता है। जितने आसानी से आप इसको कर सकते हैं नंबर के साथ, दूसरा और कोई तरीका वहां पर नहीं होता। इसलिए इसका जो नंबर्स है वो आप मेमोराइज कर लीजिए। अब लास्ट टाइम का जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि बात की थी, यदि अल्फाबेट को, वर्णमाला को हम उल्टे क्रम में लिखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, तो किस प्रकार से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं और किस प्रकार से हमें उसका आंसर निकालना है। तो उसमें हमने इनके अपोजिट लेटर याद कर लिए थे कि ए का अपोजिट जो है वो जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, उसे हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन ये अपोजिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें एक प्रकार का और क्वेश्चन आता है। देखिए वो कैसा आता है। देखिए आप यहाँ पर अल्फाबेट लिखिए। लास्ट टाइम मैं आपको बोला था कि यहाँ पर आपका ये ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर के एम तक ये एक पद है। अब ये एक पद है मतलब एक स्टेप है, तो इसे बोला जाता है फर्स्ट स्टेप, प्रथम पद। इस प्रकार से हम लोग इसे नाम देते हैं। फिर एन से लेकर के जेड तक जो है ये आपका द्वितीय पद, द्वितीय पद बोल देंगे, सेकंड स्टेप बोल देंगे, उत्तरार्ध बोल देंगे, है ना। तो ये दो अलग अलग भागों में हमने इसको बांट लिया। अब जो अल्फाबेट को अपोजिट डायरेक्शन में लिखने वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें दो प्रकार के आते हैं। एक तो लास्ट टाइम मैंने आपको जो बताया कि पूरे आपका जो अल्फाबेट है उसको आपने अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया, उल्टे क्रम में लिख दिया। और एक होता है अलग अलग पदों को उल्टे क्रम में लिखना। जैसे हमारा प्रथम पद है ए से लेकर के एम तक, ये फर्स्ट स्टेप है। अब आपको एक क्वेश्चन आता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद को, ये प्रथम पद है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से आठवां अक्षर कौन सा आएगा। वैसा क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद को उल्टे क्रम में लिख दो। अब उसके बाद बाएं से आठवां निकालना है। अब बाएं से आठवां ऑलरेडी क्या होता है, हमारे पास 8 होता है, 8 होता है, ठीक है। लेकिन क्या करा, इसको उसने अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया। अब इसको ऐसा पलटा दिया। अब पलटा दिया तो आपको 8 जो है वो यहां से काउंट करना पड़ेगा। आपने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करके हमने आंसर हमारा निकाल लिया कि F है। लेकिन वहां पर क्या हमें इस प्रकार से काउंट करने का हमारे पास टाइम होगा नहीं होगा। तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। देखिए जब हम लोग दाहिने से निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, 27 में से माइनस कर रहे थे। लेटर कितने हैं, 26 हैं, लेकिन आपने कितना माना इसको, 27 माना। अब या तो दाहिने से निकालो या अपोजिट डायरेक्शन में लिखो, एक ही बात होती। तो आपने क्या करा, ये ऊपर वाला जो आपका फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप को आपने उल्टे क्रम में लिख दिया। अब उल्टे क्रम में लिखा तो उल्टे क्रम में लिखने पर ये क्या होगा, 13 की जगह हो जाएगा 14, 13 था उसको 14 मान लेंगे हम लोग। एक फिर यहां पर बढ़ा देंगे। अब आपसे क्या पूछा था उसने, बाएं से आठवां, है ना। यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से आठवां निकालने के लिए आप क्या करोगे, 14 में से 8 को माइनस कर दोगे, आपके पास बच गया 6। तो सिक्स लेटर हमारे पास क्या है, एफ है। ऑलरेडी अभी जब हमने काउंट कर रहा था तो काउंट करने पर भी हमारे पास एफ आ रहा था, और इस प्रकार से हमने जब माइनस करके देखा तो भी हमारे पास जो है वो एफ ही आया। कोई सा भी लेटर आपको इस प्रकार से निकालना है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 10वां, बाएं से 11वां, बाएं से 12वां, ऊपर वाले में आना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए नीचे कोई आ जाता है, जैसे उसने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 18वां क्या होगा। अब 18वें पर कुछ भी चेंज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि हमने चेंज किसको किया है, फर्स्ट स्टेप को किया है। फर्स्ट स्टेप को चेंज किया है, लेकिन सेकंड स्टेप क्या है, वैसे ही रखी हुई, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑलरेडी 18 है वो 18 ही रहेगा। ये चेंज हुआ है, ये थोड़ी चेंज हुआ। यदि वो सेकंड स्टेप को भी चेंज करे तब फिर वो हमें वहां पर कुछ और देखना होगा। हम लोग देखेंगे आगे कि सेकंड स्टेप में किस प्रकार से चेंज होते हैं। अच्छा, यदि मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला हमारे पास हो गई कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद को, प्रथम पद मतलब हमारा उल्टा ये ऊपर वाला,
कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, उसका फिर बोलोगे दाहिने से, कि दाहिने से 18 क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ध्यान देने वाली बात है हमारे लिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद मतलब ऊपर वाला, यदि प्रथम पद को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाहिने से, मतलब यहां से गिनना है, दाहिने से 18 क्या होगा। अब देखिए दाहिने से 18 कहां आएगा, ये तो कितने हैं 13 है ऑब्वियसली, जो यदि ये हमारे पास 13 है तो 18 का नंबर तो ऊपर ही आएगा, ठीक है। और इसको क्या कर दिया आपने, अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया है। अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उसे हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए आपने जब बोला कि 18, दाहिने से क्या निकालना है आपको, फ्रॉम द राइट आपको 18 निकालना है। अब 18 निकालना तो ये नीचे वाले में तो है नहीं, वो कहां आएगा, ऊपर आएगा। तो ये टोटल जो हमारे पास लेटर होते हैं 26, अल्फाबेट में टोटल लेटर जो है वो कितने हैं हमारे पास 26 हैं, ठीक है। इसमें से हम कितने नंबर पे निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं हमारे 18 का, हम 18 का निकाल रहे हैं, 18 सीएम में। तो ये जो 13 है, क्या इस 13 का कोई वर्क है यहाँ पर, नहीं, 13 का कोई भी वर्क नहीं है, तो इस 13 को हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। इस 13 से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये 13 जो है वो हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब 18 में से 13 को हम लोग माइनस करेंगे, क्या हो गया हमारे पास 5, ये 5, यही हमारा आंसर है। कैसा आंसर है, ये 5 हमें काउंट करना है, 5 कहां काउंट करना है, ऊपर। इसको आप ओरल करेंगे, आपको लिख करके नहीं करना है, मैं आपको चूंकि यहाँ पर समझा रहा हूं इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है कि 18 में से 13 को माइनस करो। ये टोटल वर्क जो है वो आप ओरल ही करोगे, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। ये 5 आया, अब आपने क्या करा था, ये 5 ऊपर काउंट करना है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। लेकिन क्या हुआ ये है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, आपने पलटा दी, आपने उल्टे क्रम में लिखी। जब आप फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिख दिए हैं तो यहां पर क्या आया, ए आया ना। तो यहां पर जब ए आएगा तो ऑब्वियसली 5 नंबर जिसका होता है वही हमारा आंसर है, ई। यहां आपका हुआ ए बी सी डी ई, तो 5 नंबर पे जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो जब भी आपको फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाए और यदि उसका नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है, वो बाएं से पूछा जाए तो आपको उसको 14 में से माइनस करना है। लेकिन यदि मान लीजिए नंबर जो है वो आपका ज्यादा हो जाता है और दाहिने से पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, नीचे के 13 को माइनस कर दीजिए, नीचे वाले 13 जो है वो माइनस हो जाएंगे और आपका बाकी जो बचा हुआ रहेगा शेष, वही आपका जो है वो आंसर जाएगा। अब इसमें अभी तो किसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है, फर्स्ट स्टेप को। यदि सेकंड स्टेप को भी अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया जाए तो फिर क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड स्टेप, अल्फाबेट के सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में लिखा जाता है, तो बाएं से, कहां से बोल रहा है, बाएं से बोल रहा है कि बाएं से 19 नंबर पर क्या आएगा। रिमेंबर माय क्वेश्चन, हमने यहां पर बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय पद को, सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 19वां 19th लेटर जो है वो कौन सा आएगा, ये आपको देखना है, ये आपको बताना है। तो बाएं से 19वां निकालना है भाई, बाएं से 19वां कहां है, नीचे। पलटाया भी किसको है, नीचे वाले को पलटाया, ठीक है। अब नीचे वाले को पलटाया है, 19वां नंबर भी जो है वो हमारे पास नीचे आ रहा है। हमने क्या करना है कि ये जो ऊपर के 13 है, क्या ये 13 का कोई वर्क है यहाँ पर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया था भाई कि 13 का कोई वर्क नहीं है, 13 का कोई वर्क नहीं, तो ये 19 में से आपने ऊपर के 13 को माइनस कर दिया, उनसे कोई लेना देना नहीं। तो कितना बच गया हमारे पास 6। अब ये 6 हमें नीचे काउंट करना है। अब 6 जो हमें नीचे काउंट करना है, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप अपोजिट लिख रहे हो, और अपोजिट लिखें या दाहिने से काउंट करें, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग 27 में से माइनस। तो आप क्या करेंगे कि 27 में से ये 6 को माइनस कर देंगे। अब 27 में से आपने जब 6 को माइनस करा तो आपके पास क्या आया, 21st नंबर किसका होता है, यू का होता है, ये यू आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा मैं आपको उसको प्रैक्टिकली समझा दूं एक बार। देखिए क्या हुआ, हमने निकालना है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय पद को, नीचे वाले पद को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 19 क्या आएगा, बाएं से 19, पहले ऊपर देखिए आप, ऊपर कितना हो गया, 13 हो गया, 13। अब इस पद को हमने क्या करना है, उल्टे क्रम में लिखना है। तो उल्टे क्रम में लिखने के बाद आप आगे के काउंट कर दीजिए, यहां से ये 13 हो गया, 14 15 16 17 18 ये 19, ठीक है। तो काउंट करने पर भी हमारा ये आ रहा है, और इस प्रकार से हम लोग जो हमारा माइनस प्लस कर रहे हैं उससे भी हमारा आंसर हो जा रहा है। एक और क्वेश्चन कि यदि मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सेकंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से
15वां अक्षर कौन सा आएगा? 15। बाएं से 15। अब बाएं से आपको 15 निकालना है, आप क्या करोगे? बाएं से आपको 15 निकालना है, ऊपर के कितने हो गए आपके? 13 हो गए। बच गया क्या आपके पास? 2। ये 2 किस में से माइनस हो जाएगा? 27 में से। 27 में से 2 को माइनस करोगे, क्या आएगा आपके पास? 27 में से 2 को माइनस कर 25। 25 क्या होता है हमारा? y होता है। ये y हमारा आंसर आ गया। तो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पद को या द्वितीय पद को या फिर दोनों को अपोजिट क्रम में लिखा जाए तो आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करना है। एक और प्रकार के क्वेश्चन हमें यहाँ पर अल्फाबेट में आते हैं, देखते हैं वो कैसा करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हमारे पास आता है अल्फाबेट में, वो आता है जोड़े निकालना, अक्षर युग्म ज्ञात करना। ये क्वेश्चन इस प्रकार का होता है कि आपको कोई भी एक पूरा स्पेल लिखा हुआ आएगा और स्पेल लिख करके वो बोलेगा कि इसमें कितने जोड़े। अब जोड़े से मतलब क्या होता है? देखिए हमारा अल्फाबेट लिखने का एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। जैसे आपने लिखा ए बी सी डी ई एफ, आपने लिखा है ना। अब इस प्रकार से आपने लिखा तो ये ए और ई, यदि हम ए और ई की बात करें तो ए और ई के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं हमारे पास? 1 2 3। ए और ई के बीच में 3 लेटर्स होते हैं। ऐसा सारे देखें हम लोग तो आपके पास बी और ई में जो है वो 2 हो गए, है ना। सी में और ए में बीच में जो है वो 1 हो गया। ऐसा सबके बीच में जो है वो लेटर्स होते हैं। अब जो लेटर गैप यहां पर होता है, मीन यहां पर यदि ए और ई आया है तो ए और ई के बीच में 3 लेटर है। अब यदि कोई स्पेल आपके पास आई है, स्पेल में ए आया है और ई आया है, बीच में कहीं भी ए आया है और ई आया है, और उन दोनों के बीच में यदि 3 लेटर ही आ रहे होंगे तो उनका क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा। लेकिन 3 से ज्यादा होंगे या 3 से कम होंगे तो उनका पेयर नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर पेयर निकालने को आता है। अक्षर युग्म बोलते हैं हम लोग इसे, कि अक्षर युग्म ज्ञात करना या जोड़े ज्ञात करना। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आता है यहाँ पर हमारे पास। ऐसा वो बोलता है कि कोई भी आपको स्पेल रहेगी, जैसे मैंने आपको भी बोला कि दिए गए शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस प्रकार से कुछ थोड़ा सा आपको बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, लेंथी क्वेश्चन आ जाएगा। हम इनको इन शॉर्ट बोलते हैं जोड़े ज्ञात करना या अक्षर युग्म ज्ञात करना। अब जोड़े कैसे ज्ञात किए जाते हैं हम लोग वो देख लें। देखो आप इसको 2 टाइप से कर सकते हो। या तो आप इसको नंबरिंग कर लीजिए। नंबर्स, चूंकि हम लोग शुरू से नंबर्स पर ज्यादा हमारा फोकस होता है, नंबर ज्यादा हम लोग कमांड रखते हैं, क्योंकि बचपन से हमने जो है वो एबीसीडी कम पढ़ी है और हमने गिनती ज्यादा बोली है। तो जो 1 2 3 4 5 होता है ना, 1 2 3 4 5, वो आपका ज्यादा कमांड होता है उस पर। तो यदि आपको लगता है कि मैं नंबर से ज्यादा इजीली कर सकता हूं तो आप क्या करो, यहाँ पर नंबर्स कर लीजिए। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर अल्फाबेट से ही कर सकते तो आप अल्फाबेट से कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर दोनों चीजें बता देता हूँ। पहले हम लोग अल्फाबेट से करना देखते हैं कि अल्फाबेट से आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना, ये आपका जो स्पेलिंग लिखा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए शुरू में आ गया हमारे पास आर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाहिने, आपको अल्फाबेट एबीसीडी पढ़ना स्टार्ट कर देनी है आर से आगे। अब आर के बाद आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आर के बाद एस टी, देखिए आर के बाद एस टी, जरूरी नहीं यहाँ पर एस आए, कुछ भी आ रहा हो, लेकिन एक लेटर तो है। और अल्फाबेट में भी क्या होता है, आर और टी के बीच में एक ही लेटर होता है। तो यहां पर क्या हुआ, आर से टी का हमारा बन गया एक पेयर। अब आर से टी का एक पेयर बन गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरे में कोई और पेयर नहीं हो सकता, हमें आगे काउंटिंग जारी रखनी है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू, तो और कोई पेयर नहीं बन रहा। ये आर से हमने पूरा कर लिया, तो आर को आप छोड़ दीजिए। अब आप कहां से आएंगे, ई से आएंगे। ई के बाद एफ जी एच आई, कोई पेयर नहीं है। टी के बाद यू वी डब्ल्यू, कोई पेयर नहीं है। ए के बाद बी सी, कोई पेयर नहीं है। आई से जे, पेयर नहीं है। और एन तो ऑलरेडी है। अब आप कहां आ गए, लेफ्ट टू राइट आ गए। लेफ्ट टू राइट के बाद आपको राइट टू लेफ्ट चलना है। राइट टू लेफ्ट जाओगे आप, मीन आपको यहां से पढ़ना पड़ेगा। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, नहीं आया। अब आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है यार, आर यहां पे आ रहा था लेकिन आर यहां थोड़ा सा सरका लो, नहीं चलेगा। आपका जो गैप है उतना ही होना चाहिए, जितने लेटर है उतनी होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास इस एन से भी पेयर नहीं बना। अब एन को छोड़ दिया, हम आई से करेंगे। आई के बाद जे के एल एम, कोई पेयर नहीं है। ए से बी सी डी, नहीं है पेयर। टी के बाद यू वी, पेयर नहीं है। ई के बाद एफ, कोई पेयर नहीं है। तो इस पूरे में हमारे कितने पेयर बने, मात्र एक पेयर बना है, एक जोड़ा बना है हमारा, जो जोड़ा है आर से टी का। ठीक है, ये हमने कर लिया किस मेथड से, हमारी अल्फाबेट की मेथड से। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए और नंबर में कन्वर्ट करके भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको नंबर्स मेमोराइज होना चाहिए। लिखना जरूरी नहीं कि आप नंबर्स लिख रहे हैं, आपको याद है आप उसको कर लीजिए। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। ये होता है हमारे पास 3 15 21
फिर हो गया ये हमारा 14, 20, 18 और ये 25। नंबर से यदि आपको मेमोराइज है तो बहुत अच्छी बात है। अब या तो आप अल्फाबेट को पढ़ो या फिर नंबर को पढ़ लो। जैसे यहाँ पर वो हमारे पास 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ नहीं है, छोड़ दिया। फिर 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 नहीं है। 21 के बाद 22, 23, 24 और ये 25। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास पेयर 21 to 25, मतलब u से y का यहाँ पर हमारा एक पेयर बन गया। अब हमने u को छोड़ा n से करेंगे। 14 के बाद 15, 16, 17 कोई पेयर नहीं है। फिर यहाँ पर 20 के बाद 21, 22 कोई पेयर नहीं है। 18, 19 कोई पेयर नहीं है। अब ये आ गए हम लोग लेफ्ट टू राइट। अब क्या करना है आपको, अब आपको जाना है राइट टू लेफ्ट। तो 25 के बाद 26, 27, 28 तो हो गए। 18 से 19, 20, 21 ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक पेयर ही हो गया। 18, 19, 20, 21 तो एक पेयर हो रहा है हमारे पास 18 to 21, मतलब R से U का एक पेयर हुआ हमारे पास। फिर आगे चले हम लोग 20 से, तो 20 के बाद 21, 22, 23, 25 नहीं है। 14 के बाद 15, 16, 17 नहीं है। 21 के बाद 22, 23 नहीं है। 15 का 16 नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा कंट्री आया, इस कंट्री में हमारे दो पेयर बन रहे हैं। एक पेयर बन रहा है U से Y का, दूसरा पेयर जो है वो बन रहा है U से R का। दो पेयर, 2 पेयर जो है वो यहाँ पर बन गए, दो जोड़े यहाँ पर हमारे पास बन गए। इसको हमने अल्फाबेट से निकालना देखा और इसको हमने जो है वो नंबर से निकालना देखा। आप दोनों प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है जनवरी। एक और है जनवरी को आप सॉल्व करके देखिए क्या होता है। हम इसको अल्फाबेट से करेंगे। जे के बाद आपको अल्फाबेट आगे पढ़ना है। जे के बाद के, एल, एम, एन, ओ, पी कुछ नहीं है, छोड़ दिया। ए के बाद ए से करेंगे आप। ए का बी, सी, डी, ई, एफ नहीं है। एन, ओ, पी, क्यू, आर नहीं है। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं है। ए से बी, सी नहीं है। आर से भी नहीं आया, कोई भी पेयर नहीं आ रहा है। फिर हम लोग क्या करें, राइट टू लेफ्ट का है। वाई जेड नहीं आ रहा है। आर का एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू नहीं हुआ। ए के बाद बी, सी, डी, ई नहीं है। यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं है। एन का ओपी नहीं है, ए भी नहीं। तो इस जनवरी में हमारे पास कोई भी पेयर नहीं आया, एक भी पेयर नहीं बना। पहले वाले में एक पेयर बना, दूसरे में 2 बना, तीसरे में कोई पेयर नहीं। देन नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कैम्ब्रिज। इस कैम्ब्रिज में पेयर देखते हैं, पेयर कैसे निकालना है। सी से डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे नहीं है। सी से कोई पेयर नहीं। फिर ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी ये भी कोई पेयर नहीं है। एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर नहीं है। बी के बाद सी, डी, ई, एफ नहीं है। आर से एस, टी, यू नहीं है। आई के बाद जे, के नहीं है। जी से भी नहीं आया, तो यहां पर कोई पेयर नहीं निकल रहा। बैठ जाएं। ई से बढ़िया। ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल कोई पेयर नहीं है। जी से यदि मान लीजिए हमें यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नंबर्स में करके कर सकते हैं। चलिए अपन इसको एक क्वेश्चन सॉरी नंबर्स कर लेते हैं। 3, 1, 13, 2, 18, 9, 7 और 5 आपने नंबर कर लिया। फिर नंबर में आपने अभी जैसे हम लोग आ चुके थे, एक बार फिर देख ले कि 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आया। फिर 1 से 1 से 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आ रहा है। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 नहीं आ रहा है। 18 के बाद 19, 20, 21 नहीं आ रहा है। 7 के बाद 8 नहीं आया, बैक आए। 5 से 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं आया। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं आया। फिर 9 से 10, 11, 12, 13, 14 नहीं आ रहा है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22 नहीं आया। 2 से 3, 4, 5 नहीं है। 13 से 14, 15 नहीं है। 1 के बाद 2 नहीं है। तो कैम्ब्रिज में भी हमें जो है वो कोई भी पेयर नहीं मिला। तो यहाँ पर फर्स्ट में और सेकंड में हमें 2 पेयर मिले। इस प्रकार से हम पेयर निकाल सकते हैं, जोड़े ज्ञात कर सकते हैं।
तो जब भी अक्षर युग्म ज्ञात करने का क्वेश्चन आता है, जोड़े ज्ञात करने का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करेंगे जब हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा। अभी हमारी क्लासेस चल रही है, क्लासेस के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, जिससे हमारा कोई चैप्टर फिनिश हो जाता है, फिर उसकी हमें प्रैक्टिस लगानी है। तो उससे प्रैक्टिस सेशन में आपको पीपीटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके माध्यम से आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए जाएंगे। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आप बैंक का दे रहे हो, आप पुलिस का दे रहे हो, आप जेल प्रहरी का दे रहे हो, कोई भी आप एग्जाम यहाँ पर फेस करेंगे, उन सारे एग्जाम्स में ये कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप बने रहिए हमारी क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।